ये जो कल परसों से खबरें चल रही हैं मैरिज हॉल में फायरवर्क्स करने की वजह से जो आग लगी, उसका जहां पे मुझे दिली बहुत ज्यादा अफसोस है, उसके साथ साथ वहां से मैं अब एक सलूशन, एक चीज अपने परेशान हाल दिल से अपनी आवाम के साथ, अपने लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था कि हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। आप सबने सुना तो होगा कि जो आग वाला सिलसिला, आग वाली जो बात है, ये वो लगी क्यों, उसकी वजह क्या थी, उसका सिनेरियो क्या था, और उससे 90 से ज्यादा 100 के करीब लोग उससे अपनी जिंदगी को गंवा चुके हैं। इसकी सिर्फ सबसे बड़ी वजह नमूदो नुमाइश। आपको पता है आग लगी कहां से, किस तरह से आग लगी वहां पे, वजह क्या बनी? ये आतिशबाजी। हम भी अपने शादी के इवेंट्स में, अपने डिफरेंट खुशी के मौकों के ऊपर इस तरह से आतिशबाजी का अरेंज करते हैं, इसका अरेंजमेंट करते हैं, मगर हम ये नहीं जानते कि अगर ये चीज़ नेगेटिव साइड पे, उसका गलत डायरेक्शन में चली जाए तो उसका नुकसान कितना हो जाता है। हर जगह के अपने अपने रवायात और तरीके होते हैं, मगर वहां पे छोटी सी गलती की वजह से कितने लोग अपनी एक खुशी का जो जगह थी वहां पे सफेद मातम बिछ गए, छोटी सी लापरवाही की वजह। मुझे तो वीडियोस देख के इतनी तकलीफ हो रही है, दिल दहला देने वाली वीडियोस के 100 से ज्यादा लोग एक खुशी के मौके पे अपनी जिंदगी की बाजी हार गए हैं। और वजह क्या थी? सिर्फ नमूदो नुमाइश और आतिशबाजी। अक्सर हम खबरों में देखते रहते हैं कि फायरिंग हुई, हवाई फायरिंग, अपने आप को अपने किसी दोस्त को ही लग गई और उसकी डेथ हो गई। ये उसी तरह का एक वाकया है। खुशी का मौका था, सेलिब्रेट किया जा रहा था, मगर वो क्या था कि मैरिज हॉल के अंदर ही फायरवर्क्स, उन्होंने जाके छत पे जो डेकोरेशन के लगे हुए थे चीजें, उनको उसने टारगेट किया, उनको उसने जलाया, हीट अप किया, वहां से आग करते 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 पूरे मैरिज हॉल को जला दिया। ये हमारे लिए बड़ा लम्हा फिक्री है। हमारे आने वाले आगे शादियों का सीजन आ रहा है, उसमें हमें इसके ऊपर बहुत केयरफुल रहना है कि हमने इस तरह की आतिशबाजी के मामलात जो करने हैं वो हमने प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करते हुए हमने उसमें करना है। इसीलिए शादी हाल के बाहर लिखा होता है कि फायरिंग मना है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट बड़े ज्यादा होते हैं, उसके नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। अपने ही लोग फायरिंग करने वाले दुनिया से चले जाओ। अब तो मैं तो ये कहता हूं कि ये वाले, इससे हमें ये सबक सीखना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान के जितने भी मैरिज हॉल हैं उनमें इस चीज पे पाबंदी लग जानी चाहिए कि जी मैरिज हॉल के अंदर फायरवर्क्स अलाउ ही नहीं होने चाहिए, चाहे जिस तरह की मर्जी लेटेस्ट सेफ्टी मेजर्स के साथ हो, मगर ये चीज है कि फायरवर्क्स मैरिज हॉल के अंदर तो होने ही नहीं चाहिए। वो एक कितना खुशी का मौका जिसपे सफे मातम बिछ गई। मुझे तो आज वीडियोस देख देख के इतनी परेशानी हो रही है कि वो क्या उन लोगों के ऊपर गुजर रही होगी जो एक खुशी के मौके पे गए थे और वहां पे अपने रिश्तेदारों को दफना के वापस आ रहे हैं। एक बंदा तो अपनी वालदा को दफनाने के बाद धाड़े मार मार के रो रहा था, कितनी खुशी से, कितनी तैयारी के साथ वो खुशियों को समेटने के लिए, दूसरों की खुशियों में शामिल होने के लिए गए थे, मगर वहां पे छोटी सी लापरवाही की वजह से सफे मातम का मंजर पेश करने लग गया, सिर्फ छोटी सी गलती की वजह से। अभी के लिए ये पैगाम हमारा बहुत जरूरी है, हम सबको इस चीज को फॉलो करना चाहिए, करना पड़ेगा कि हमने अपने आने वाले सीजन में, अभी को शादियों का सीजन आ रहा है, हमें ये चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने, इवन के गवर्नमेंट को भी चाहिए कि मैरिज हॉल के अंदर वो पाबंदी हो, आप फायरवर्क्स कर ही नहीं सकते, ताकि हम इससे ये सबक सीखते हुए आइंदा से ये ना हो कि हमारे मिलने मिलाने वालों में, हमारे सराउंडिंग्स में इस तरह का कोई वाकया होता है। ये वाला पैगाम हर सुनने देखने वाले के लिए आगे भी आप इसको पहुंचाएं और उनको आगाह करें कि हमने आतिशबाजी और इस तरह के दूसरे इक़दाम से अपने आप को महफूज रखना है और गवर्नमेंट को भी इन चीजों के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए, स्पेशली मैरिज हॉल्स के अंदर। शुक्रिया।